नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगानंद। प्रार्थना परिस्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन इंसान का चरित्र बदल सकती है। आज मैं आप लोगों को इसी से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक समय की बात है, एक पंचायत में 11 गांव आते थे, जहां पिछले कई सालों से अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था। 11 गांव के सभी लोग परेशान थे और बार बार सरपंच साहब के पास जाते थे और उन्हें कहते थे कि कुछ करवाइए। सरपंच साहब उन्हें हर बार कहते थे, सरकार जितनी मदद कर सकती है उतनी कर रही है, अब क्या किया जाए, अगर बारिश नहीं हो रही है तो। फिर किसी ने उन्हें सलाह दी कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, जहाँ एक प्रसिद्ध पुजारी जी रहते हैं और वे एक हवन करवाते हैं। अगर हम सभी उनसे मिलकर वर्षा लाने वाला हवन करवा देते हैं तो हमारे गांव में भी वर्षा अवश्य होगी। लेकिन आपको वहां जा करके उनसे मिलना पड़ेगा। फिर 11 गांव से कुछ लोग इकट्ठा हो करके बस से वहां मंदिर पहुंचे। फिर वे सभी पुजारी जी से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे गांव में कई सालों से सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है। फिर पुजारी जी ने कहा, चिंता मत कीजिए। फिर पुजारी जी मुहूर्त निकालते हैं, तिथि बताते हैं, समय बताते हैं और कहते हैं कि इस तारीख को आप एक काम कीजिएगा, हर एक गांव से एक एक प्रतिनिधि मेरे पास आ जाइएगा, हवन करवाया जाएगा, देखना आप सभी के गांव में वर्षा जरूर होगी। 11 गांव के लोग बड़े प्रसन्न होकर जा करके अपने गांव में ढिंढोरा पीट देते हैं कि बारिश होने वाली है, हवन होने वाला है। उसके बाद फिर बारिश की जो तिथि थी, जो मुहूर्त था, जो समय था, उस तय समय पर सभी लोग वहां पहुंच गए। बस में बैठ करके वहां मंदिर तक पहुंच गए। फिर 11 गांव के लोग जब हवन में बैठे तो पुजारी जी की दृष्टि एक व्यक्ति पर विशेष थी, बार बार उनको देखे जा रहे थे। जब हवन संपन्न हुआ, पुजारी जी ने प्रसाद बांटा तो उन्होंने कहा कि देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यह जो हवन है यह सफल तो हो गया है, लेकिन सिर्फ एक गांव के लिए। बाकी के लोग घबरा गए कि आप ये क्या कह रहे हैं, 10 गांव में बारिश नहीं होगी, सिर्फ एक गांव में बारिश होगा, ऐसा क्या है उस गांव में। पुजारी जी ने कहा कि ये जो भाई साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ इनके गांव में बारिश होगी। लोगों ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, इनके गांव में ऐसा क्या है। पुजारी जी ने कहा, ध्यान से देखिए अपने साथ क्या लाए हैं। लोगों ने कहा, छाता लाए हैं। पुजारी जी ने कहा, बस ये छाता लाए हैं क्योंकि इन्हें संपूर्ण विश्वास है कि इनके गांव में बारिश होगी। जब ये जाएंगे तो इनके गांव में बारिश होगी, इसलिए इनका हवन सफल होगा, क्योंकि इनको पूरा विश्वास है। आप लोगों को तो भरोसा भी नहीं है कि बारिश होगा। आपको तो लगा कि किसी ने कह दिया है कि पुजारी जी हवन करवाते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं बारिश होता है कि नहीं होता है। लेकिन इनको लगा कि यह एकमात्र उपाय है और यह उपाय अगर सफल हो गया तो सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए हवन में तो 11 लोग बैठे थे, लेकिन सिर्फ एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे जो संपूर्ण भाव से, संपूर्ण विश्वास के साथ बैठे थे। आप देख लेना, आज सिर्फ इसी के गांव में बारिश आएगी, बाकी लोग प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, बाकी लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वह 11 गांव के लोग पुजारी जी को प्रणाम करके चुपचाप वहां से चल दिए और रास्ते में बात करते करते जा रहे थे कि ऐसा थोड़ी ना होगा कि बारिश आ जाएगी। जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले उसी भाई का गांव आया जिसके लिए पंडित जी ने कहा था कि छाता लेकर आया था। जैसे ही वह बस से उतरा वहां बारिश शुरू हो गई। 10 के 10 लोग अपने अपने गांव में बस से उतरते चले गए, लेकिन किसी के गांव में भी बारिश नहीं आई। सिर्फ एकमात्र व्यक्ति के गांव में बारिश हुई, क्योंकि प्रभु भी कहते हैं कि प्रार्थना से परिस्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन चरित्र बदल सकता है। और जब चरित्र बदल जाता है तो परिस्थिति अवश्य बदल जाती है। प्रार्थना से परिस्थिति बदलनी है तो पहले चरित्र बदलना शुरू करो, प्रार्थना में विश्वास लाना शुरू करो, यह मानना शुरू करो कि अगर मैंने प्रार्थना की है तो सफलता जरूर मिलेगी। हम में से बहुत सारे लोग मंदिर तो जाते हैं, लेकिन छाता ले जाना भूल जाते हैं, मतलब विश्वास करना भूल जाते हैं। तो इसलिए संपूर्ण विश्वास कीजिए, अपने आप आपकी लाइफ में सक्सेस आप तक चल कर आएगी। दोस्तों, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे विश्वास है कि आप करेंगे। मैं रोज़ आप लोगों के लिए ऐसी ही कहानी लाता रहूँगा।